आज 12 बजे हमारे माननीय महापौर जी के कार्यालय में सभी गट नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें माननीय आयुक्त जी भी उपस्थित थे। हमारे विरोधी पक्ष नेता किशोर वनवारी जी, सभागृह नेता राजेंद्र चौधरी जी, अरुण आशान जी, बोडारे जी, कई गणमान्य व्यक्ति उसमें उपस्थित थे। माननीय आयुक्त जी ने, जिनको आकर के 3 दिन हुआ है, बहुत अच्छी तरह से, मैं ऐसे भी कह सकूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 3 महीने में जो नहीं हुआ है कार्य, वो 3 दिन में उन्होंने जो देखा है वो हमारे सामने रखा। क्योंकि हमारे जो आयुक्त हैं राजा दयानिधि जी, वो स्वयं डॉक्टर भी हैं और IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने 3 दिन में सभी हॉस्पिटलों का दौरा किया और बहुत सारी कमियां, यहाँ तक कि आयुक्त ने यह भी माना कि जैसे 3 महीनों में सत्ताधारी पक्ष, शासन और प्रशासन ने कोरोना के विषय में कुछ भी नहीं किया है, 0 काम किया है। माननीय आयुक्त ने कहा कि कोरोना के जो पेशेंट हैं पॉजिटिव, उनको भी 3 कैटेगरियों में रखना है। जो निम्न है, जिनके अंदर कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, उनका हॉस्पिटल अलग होना चाहिए। मध्यम, जिनके अंदर थोड़े सिम्टम्स हैं, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उनको अलग जगह रखना है। और तीव्र, जो ज़्यादा संवेदनशील हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, वेंटिलेटर की भी ज़रूरत है, ऐसे लोगों को अलग हॉस्पिटल में रखना है। तो कोरोना के भी कम से कम 1000 बेड के हॉस्पिटल इस शहर में होने चाहिए, ऐसा माननीय आयुक्त जी ने माना। और जो लोग कोरोना का टेस्ट कराते हैं और 6 दिन 7 दिन लग जाते हैं, उसके बीच में अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उन लोगों के लिए कोई दवाखाना नहीं है, उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो आयुक्त जी ने वो बात भी मानी, ये बराबर है, कम से कम 100 से 150 बेड ऐसे होने चाहिए। जो लोग कोरोना के संशयित पेशेंट हैं, जिनमें संशय है और उनकी टेस्ट के लिए भेजा हुआ है, जिनकी ऑक्सीजन गिर रही है, उनको भी एक प्रकार से उपचार मिलना चाहिए। अगर उनको 6 दिन तक ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और जो मैं बार बार बात हर एक आयुक्त से रिपीट करता हूँ कि जो भी पेशेंट जिन्होंने टेस्ट कराई है, रिपोर्ट आने तक परेशान होते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल होना चाहिए। तो आयुक्त जी ने बोला कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर ये पूरी व्यवस्था खड़ी करूँगा। आयुक्त जी का जो व्यवहार था, जो बताने का तरीका था, इतना अच्छा था कि सभी गट नेता और हमारे महापौर सभी उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक रचना तैयार की है। हमने कहा कि 7 दिन क्यों लगते हैं रिपोर्ट में, उन्होंने कहा है कि मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि मैं यहाँ पर ही उल्लासनगर में लैब तैयार करूँ और यहाँ पर ही रिपोर्ट हो, जो कि 2 दिन में 1 दिन में आ जाएगी। और आज 4 बजे उन्होंने सभी जो 4-5 लैब हैं बड़े बड़े मुंबई के, उनको भी बुलाया था, उनसे भी बैठक की थी। इन 3 दिनों के अंदर वो 1 मिनट भी बैठे नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं। हमें यकीन है कि विपक्ष की तरफ से जो मांगे हैं वो सब पूरी होंगी और इस शहर में ये जो महामारी है, जो लोग परेशान हैं, उसको राहत मिलेगी। साथ ही साथ एक विषय निकला कि जब तक ये व्यवस्था खड़ी की जाए तब तक 7 दिन का लॉकडाउन किया जाए। तो वहाँ पर कई लोगों ने लॉकडाउन का पक्ष रखा, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और किशोर वनवारी जी ने और हमारे जो व्यापारी एसोसिएशन के हमारे राजेश टिकचंदानी हैं, नरेश दुर्गानी जी हैं, हरेश कृष्णानी जी हैं, बच्चाराम रूपचंदानी हैं, इनके साथ जो हमारी बैठक हुई थी, उसमें हमारा यह निर्णय हुआ था कि अगर लॉकडाउन करना है तो कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। सिर्फ व्यापारियों को परेशान करना कि दुकानें बंद करो, दुकानें बंद होने से क्या होता है कि लोग बाज़ारों में ज़्यादा घूमते हैं और ज़्यादा परेशानी बढ़ती है। तो लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। हमारी जो व्यवस्थाओं में कमी है, हमारी जो हॉस्पिटलों में कमी है, उनको पूरा करना चाहिए। तो माननीय आयुक्त ने भी ये बात मानी कि लॉकडाउन करना इतना सरल नहीं है। अगर हम अचानक ऐसे लॉकडाउन कर देंगे तो गरीब ऑटो रिक्शा वाले, गरीब हाथ गाड़ी वाले, डेली कमाने वाले, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, जो दूसरे कामगार हैं, उन लोगों का क्या होगा। जैसे 2 महीने 2.5 महीने लॉकडाउन हुआ तो हमने उनको खाना घर घर पहुंचाया, फूड के पैकेट, तो फिर से वो व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। फिर कम्युनिटी किचन महानगर पालिका को चालू करना पड़ेगा। तो माननीय आयुक्त ने कहा कि मैं विचार करूंगा। हमने आयुक्त के ऊपर छोड़ा है। आयुक्त बहुत अच्छे जानकार हैं, टेक्निकल आदमी हैं, डॉक्टर भी हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि लॉकडाउन से इस शहर में कुछ फ़ायदा होगा तो भले लॉकडाउन करें, लेकिन हमने मांग की है कि दुकानें सुबह 8 से शाम को 8 तक
रात को 8 तक खुलनी चाहिए। उसके पीछे हमने तर्क भी दिया है कि जो दुकानें 5 बजे तक खुलती हैं तो महिलाएं 2 बजे तक घर में खाना वगैरह काम करके 3 बजे तक फ्री होती हैं और भागदौड़ में 3 से 5 तक बाजार जाना पड़ता है, जिससे भीड़ बढ़ती है। लेकिन अगर दुकानें 8 बजे तक खुलेंगी तो बहुत सरलतापूर्वक लोग अपना कार्य कर सकेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग होगा, लोग मास्क पहन के जाएंगे और बाज़ारों में भीड़ भी कम होगी। फिर भी हमने आयुक्त के ऊपर छोड़ा है। आयुक्त ने कहा है कि 2-3 दिन के अंदर मैं खुद ही विश्लेषण करूंगा कि क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए। हाल फिलहाल जो 1 तारीख से अफवाहें शहर में फैल रही थी कि 1 तारीख से 7 तारीख तक लॉकडाउन होगा, वो नहीं है। सभी लोग दुकानें खोल सकते हैं। अभी इस वक्त 5:30 बजे हैं शाम के, अभी तक आयुक्त महोदय का कोई आदेश नहीं आया है और उन्होंने कोई लॉकडाउन के विषय में आदेश नहीं निकाला है। जब तक माननीय कलेक्टर साहब, माननीय आयुक्त उल्लासनगर महानगर पालिका या महाराष्ट्र शासन की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आएगा दुकानों के विषय में, तब तक दुकानें P1 P2 के हिसाब से सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुलेंगी। इसमें कोई भी बंधन नहीं है, सब लोग अपनी दुकानें खोल सकते हैं। कैमरामैन अमर शिंदे के साथ प्रदीप जोदानी, स्टूडियो न्यूज़ 28।